गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपके एग्ज़ाम के बाद ये हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। नया चैप्टर हमारा 6 चैप्टर है जो करण कारकम तृतीया विभक्ति है। करण कारक तीसरी विभक्ति। इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिए। किसी क्रिया को संपन्न पूर्ण करने में कर्ता जिसकी सर्वाधिक सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। जिसकी क्रिया किसी क्रिया को संपन्न करने में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके तीनों वचनों के रूप इस प्रकार हैं। एन, यहाँ पे टा, भ्याम, भी, यानी कि एन आभ्याम ए से या के द्वारा इसका चिन्ह है। जैसे स कंदुकेन, एन कंदुकेन क्रीडति, सीता कमलेन कलमेन लिखति। एन इसमें लगता है, एन आभ्याम ए ये जो है इसमें लगता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं करण कारक तीसरी विभक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें विशेष जो दिया हुआ है जिस सह और समम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण सह लक्ष्मणो अपि गत, राम के साथ लक्ष्मण भी गए। राधा मात्रा समम आस्ति। शरीर के जिस अंग से प्राणी में विकार लक्षित हो उस अंग विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पादेन खंज, पैर से लंगड़ा है। कर्णाभ्याम बगीर, कानों से बहरा है। नेत्रेण काड़, नेत्र से काना है। तो ये काड़, बगीर, खंज यानी एन आभ्याम अह, यानी यहाँ पे जो दिया है ना एन, आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे टा का एन दिया है, भ्या का भ्याम दिया है, वी का एह दिया है। तो यहाँ पे जो है खंज पादिन एन हो गया, कर्णाभ्याम आभ्याम हो गया और नेत्रेण जो है काड़ा ये एह में बदल गया। तो ये जो है यहाँ पे तृतीया विभक्ति है। कह रहा शरीर के जिस अंग से प्राणी में विकार लक्षित हो, यानी उसमें किसी प्रकार वह अंग जो है खंडित हो, किसी प्रकार के उसमें जो है आपको यह परिलक्षित हो, यह दिखाई दे कि यह बहरा है, अंधा है, लंगड़ा है, काना है, वहाँ पे आपका तृतीया विभक्ति होता है। उदाहरण अहम, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये उसके उदाहरण है। करण कारक का उदाहरण अहम, मैं पादथ्याम चलामि, मैं पैरों से चलता हूँ, अर्थात मैं पैरों से चलता हूँ। बालिका जलेन मुखम प्रक्षालपत, बालिका पानी से मुँह धोती है। सुत जनकेन सह गच्छति, पुत्र पिता के साथ जाता है। तो ये क्या है? ये तृतीया विभक्ति का उदाहरण है। इसी के साथ कुछ उदाहरण और है। ये चैप्टर आपका जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका एक्सरसाइज जो है वो बड़ा है। कन्या पुष्पै मालाम रचयत, लड़की फूलों से माला बनाती है। बालका कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। बालिका जलेन पाद सिंचति, बालिका जल से पौधे को सींचती है। पादपान यानी पौधे को सींचती है। ते कार्यानेन विद्यालय गच्छन्ति, वे कार से विद्यालय जाते हैं। वे में ते यहाँ पे है, ये जो है बहुवचन है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों के लिए है। वयम, अहम आवाम, वयम भी बहुवचन के लिए है। तो वयम नेत्राभ्याम पश्याम, हम आँखों से देखते हैं। ये आपके जो थे ये उदाहरण थे करण कारक के। अब आते हैं हम लोग इसके एक्सरसाइज पे। एक बात और बोलूँगी कि इस चैप्टर में आपका वर्ड मीनिंग नहीं दिया है, शब्दों का अर्थ नहीं दिया है। तो इसका वर्ड मीनिंग करने के लिए आपको स्वयं ही करना पड़ेगा।
आप इसका वर्ड मीनिंग कर लीजिएगा। जिन जिन वर्ड के नीचे हमने अंडरलाइन किया हुआ है ध्यान से देखिएगा इसे। जैसे यहाँ अहम, अहम का मतलब होता है मैं, अहम का मतलब क्या होता है मैं। जलेन, जलेन का मतलब होता है पानी। प्रच्छालपति, प्रच्छालपति का मतलब होता है धोती है। सुत, सुत मीन्स होता है पुत्र। सह मीन्स होता है साथ। सुत मतलब होता है पुत्र, सह का मतलब होता है साथ। मैं अर्थ साथ में बता रही हूँ इसलिए आप जो है उसको अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। जिन चैप्टर में वर्ड मीनिंग है उसका वर्ड मीनिंग बुक में रहने दीजिएगा, वहीं से पढ़िएगा। लेकिन जिसमें वर्ड मीनिंग नहीं है और जिसको इस तरीके से अंडरलाइन करवा के मैंने अर्थ बताया है उसे आप कॉपी में कीजिएगा, वरना आप भूल जाएंगे। यहाँ पे कन्या पुष्पय माला रचयति, पुष्पय का मतलब फूलों से है, पुष्पय फूलों से। क्रीडति खेलता है। पादपान पौधे को। जो जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अर्थ मैं बताई हूँ इसमें। जब ये पूरा क्लास आप कर लीजिएगा तो वापस से अपनी कॉपी को रखिएगा और इस क्लास को फिर से ओपन कीजिएगा और पॉज कर करके सारे वर्ड्स का मतलब लिख लीजिएगा। गच्छन्ति मतलब होता है जाते हैं। पश्यामो का मतलब होता है देखते हैं। इतने वर्ड्स हैं जिनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं और आपके बुक में भी लिखा हुआ है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आप उसे ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वीडियो में वो अच्छे से मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन न हो। जितने ये वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ इसके नीचे नहीं किया है, पुष्पय मतलब होता है फूलों से। क्रीडति मतलब होता है खेलता है। पादपान का मतलब होता है पौधे को। गच्छन्ति का मतलब होता है जाते हैं। पश्यामो का मतलब होता है देखते हैं। तो इन सभी को और इससे पहले जो भी इधर से मैंने बताया है इन सबको आप जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये तो हो गया आपका चैप्टर का वर्ड मीनिंग। अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में ओरल वर्क छोड़ दीजिएगा, रिटेन वर्क पे आप पहुँचिए। रिटेन वर्क आपका 4th नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। रिटेन वर्क में जो 4th नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत अनुवाद कुरुत, यानी संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं लाठी से सांड को मारता हूँ। इसमें दिया हुआ पूरा मैंने लिखा हुआ है। सांड का मतलब होता है बैल। बैल को हम लोग वृषभ भी बोलते हैं और बलिवर्धा भी बोलते हैं। बैल को वृषभ भी बोलते हैं और बलिवर्धा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब सांड को भी संड या वृषभ बोला जाता है। ठीक है, मैं लाठी से सांड को मारता हूँ। अहम लघुडेन वृषभम ताड़यति। अहम लघुडेन वृषभम ताड़यति। आप अपने बुक में ही इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, इस चैप्टर को जो है, जो भी इस चैप्टर में है वो सारा इस एक्सरसाइज को आप इसी में फिल कीजिएगा और यहीं से याद कीजिएगा। वह मित्रों के साथ घूमता है। सह मित्रेण सह भ्रमति। सीता सखियों के साथ उद्यान में जाती है। सीता मित्राभ्याम सह उद्यानम गच्छति। राधा बालाओं के साथ नृत्य करती है। राधा बालिकाभ्याम सह नृत्यम कुर्वन्ति। फूलों से उद्यान की शोभा बढ़ती है। कुसुमैः उद्यानम शोभाम वर्धयति। अब ध्यान से एक बार देख भी लीजिए ताकि इसका PDF नहीं भेजेंगे हम आप तक। ये चैप्टर का वीडियो जाएगा और इसी में इसका जो भी है PDF, जो भी आंसर है वो सारा इसी में किया हुआ है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित वाक्यानाम हिंदाम अनुवाद करो। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम कलमेन लिखामि। मैं कलम से लिखता हूँ। रामा अश्वेन क्षेत्रे भ्रमति। राम घोड़े से खेतों में घूमता है। खंजा लंगड़ेन गच्छति। लंगड़ा डंडे के साथ जाता है। पुष्पै शोभते वाटिका। फूलों से बागीचा सुंदर लगता है। गजा संडय जलम पीबंती। हाथी सूंड से जल पीता है। यहाँ पे देखिए ये सबका दिया हुआ है। इसको ध्यान से आप जो है अपने वर्क में करेंगे। जो आपका वर्कबुक, जो आपका एक्सरसाइज है
उस बुक में सही तरीके से इसको देख करके आप करेंगे। ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग पेज को टर्न करते हैं और आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, जो है कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे एक क्लाउड बनाया हुआ है, बादल के तरीके से बना हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे 9 वर्ड, जितने भी वर्ड 9 नहीं है, ये 8 वर्ड दिए हुए हैं। इस 8 वर्ड को हम लोगों को यहाँ पे इसमें से चुन करके यहाँ पे सही वर्ड को सही लाइन में रखना है। ठीक है, तो इसको मैंने कर दिया है। इसे ध्यान से आप देख लीजिए और आप जो है इसको अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। मैं इसे आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि वापस से इसका PDF मैं आप तक नहीं भेजूँगी। ध्यान से देखिए और कीजिए इसको अपनी कॉपी में, कॉपी में नहीं, इसी बुक में फिल करना है। आपकी जो संस्कृत की बुक है आप उसी में फिल करिएगा। ये हो गया आपका। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। नीचे प्रत्येक वाक्य में के साथ कह रहा है, नीचे प्रत्येक वाक्य के स्थान पर 2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द पे सही का चिन्ह लगाइए। जैसे यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 दिया गया है। ये ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे 4 सेंटेंस है आपके पास। इन सेंटेंस में 2 वर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, इन 2 वर्ड को जो सही है उसके सामने सही का टिक लगाना है। इस पे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, आप जो है इसको भी अपने बुक में ही टिक लगाएंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन है आपका। सारी चीज़ों को आराम से देखिएगा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से हड़बड़ी करके इसको हटा नहीं रही हूँ, पूरा अच्छे से दिखा रही हूँ। इसलिए ध्यान से देखिएगा और तब कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका एक लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो शब्द है यहाँ पे उनको आप अपने बोलने के सेंस में संस्कृत में सेंटेंस बनाइए उस पर। तो यहाँ पे जो है इतस्ततः था, मतलब इधर उधर, और श्रम शीघ्र था, इन 2 वर्ड को मैंने काट दिया है। इनके जगह पे पहले के जगह पे क नंबर पे रचयति लिखा है वर्ड के जगह पे, और ख नंबर पे विद्यालय लिखा है। 4th नंबर जो आपका ग है वो क्षेत्रम और घ बहवः। अब ये 4 वर्ड आपके हैं, रचयति, विद्यालय, क्षेत्रम, बहवः। इन 4 वर्डों से यहाँ पे जो है सेंटेंस बना हुआ है। इन सेंटेंस को आप अपने बुक में अच्छे से फिल कीजिएगा। कन्या पुष्पैः मालां रचयत्, ते कार्याने विद्यालयं गच्छन्ति, कृषकः क्षेत्रे बीजं नयति, उद्याने बहवः प्रकारेण पुष्पाणि विकसन्ति। ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे आपका जो ये है, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। इस चैप्टर से जो भी आपको करना था वो सारा मैंने करा दिया। कॉपी में बिल्कुल फिल नहीं करना आपको कुछ भी, जो भी एक्सरसाइज में है वो सारा एक्सरसाइज को आपको अपने बुक में ही फिल करना है। इस वाले को एक बार फिर से देख लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इसको ध्यान से देखिए, इसका अर्थ जो है इसके सामने है। जो भी इसका संस्कृत है, जैसे यहाँ पे मैं लाठी से सांड को मारता हूँ, तो इसका संस्कृत जो है जस्ट इसके सामने लिखा हुआ है। मैंने बोला सांड का मतलब, सांड को भी संड या वृषभ बोलते हैं, बैल को बलिवर्धा या वृषभ बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे नहीं लिखेंगे। आप जो है बस ये जो आपके पास 5 सेंटेंस हिंदी में दिए हुए हैं, इन्हीं 5 का संस्कृत में यहाँ पे जो है अनुवाद करेंगे। तो ये जो आपके 5 सेंटेंस हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे आपको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को आप पढ़िए, इस चैप्टर को, चैप्टर 6 को अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको जो है अपने बुक में फिल कीजिए। PDF आपका इस चैप्टर का नहीं जाएगा, क्योंकि सारे PDF को तो मैंने अभी इसी वीडियो में दिखा दिया है और जिस तरीके से करना है वो भी बता दिया है। कुल मिला के हमारा ये क्लास जो है यहीं पे आज समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर से जो वर्ड मीनिंग थी ये भी मैंने बता दिया है कि वर्ड को जो है यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया था। सारे वर्ड्स जो हैं
उन वर्ड, ये संस्कृत वर्ड है और इन्हीं का हिंदी ये है। अहम का मतलब मैं, जलेन का मतलब पानी, ठीक है, और सुता का मतलब पुत्र, और सह का मतलब होता है साथ। तो सबके संस्कृत वर्ड के साथ ही नीचे जो हिंदी है उसके नीचे भी मैंने टिक लगा दिया है। इसको आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा और बाकी आप एक्सरसाइज को उसी में रहने दीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।